क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि भगवान श्री राम की महानता सिर्फ उनकी नहीं थी, उनके पीछे खड़ी थी 4 महान राजाओं की ऐसी विरासत जिसने रघुवंश को अमर बना दिया। एक राजा जिसने गौ माता के लिए अपनी जान देने का निर्णय लिया, एक सम्राट जिसके दान से देवता भी कांप उठे, एक प्रेमी राजा जिसका दिल प्रेम में टूट गया, और एक पिता जिसका एक वचन उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गया। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये उस वंश की महागाथा है जिससे जन्म हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राजा दिलीप से राजा दशरथ तक रघुवंश की अमर कहानी। ये कहानी है सूर्यवंश की, उस रघुवंश की ऑप्शन जिसके नाम से स्वयं भगवान श्री राम पहचाने गए। लेकिन श्री राम से पहले भी इस वंश में ऐसे महान राजा हुए जिन्होंने त्याग, धर्म, प्रेम और बलिदान की नई परिभाषा लिखी। एक राजा जिसने गौ माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया, एक सम्राट जिसके दान के आगे देवता भी झुक गए, एक राजा जिसका प्रेम इतिहास का सबसे दर्दनाक प्रेम बन गया, और एक पिता जिसके वचन ने उसके अपने हृदय को तोड़ दिया। ये कहानी है राजा दिलीप, महाराज रघु, राजा आजा और राजा दशरथ की अयोध्या, सरयू नदी के तट पर बसा हुआ स्वर्णिम नगर, जहाँ धर्म सांस लेता था, जहाँ न्याय को भगवान माना जाता था, इसी भूमि पर जन्मा था सूर्यवंश। एक ऐसा वंश जो सूर्य की तरह तेजस्वी था, इसी वंश में आगे चलकर जन्म हुआ। राजा दिलीप का राजा दिलीप धर्मात्मा, दयालु, प्रजावत्सल। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, लेकिन उनके हृदय में एक पीड़ा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। रात के अंधेरे में महल की छत पर खड़े होकर राजा दिलीप अक्सर आकाश को देखते और सोचते, मेरे बाद इस वंश का क्या होगा। उनकी रानी सुदक्षिणा भी उसी पीड़ा में जी रही थी। तब एक दिन राजा दिलीप पहुंचे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम। महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और फिर बोले, राजन, एक बार आपने कामधेनु का सम्मान नहीं किया था, इसी कारण आपको संतान सुख नहीं मिला। राजा दिलीप का सिर झुक गया। तब ऋषि बोले, यदि तुम उनकी पुत्री नंदिनी गौ की सेवा करोगे तो तुम्हें महान पुत्र प्राप्त होगा। अगले ही दिन राजा और रानी राजमहल छोड़कर गौ सेवा में लग गए। राजा स्वयं नंदिनी को जंगल ले जाते, उसे घास खिलाते, उसकी रक्षा करते। एक दिन घने जंगल में अचानक एक विशाल सिंह प्रकट हुआ। उसने नंदिनी गौ को पकड़ लिया। राजा दिलीप ने तुरंत तलवार निकाली, लेकिन उनका शरीर अचानक स्थिर हो गया। सिंह बोला, यह गौ मेरी है। राजा दिलीप की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे वनराज, यदि भूख लगी है तो मुझे खा लो, लेकिन नंदिनी को छोड़ दो। सिंह हंसा, लेकिन अगले ही क्षण वह अदृश्य हो गया। यह एक परीक्षा थी। नंदिनी गौ प्रसन्न हो गई और बोली, राजन, तुम्हारे घर एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जिसका नाम युगों तक अमर रहेगा। वह पुत्र था महाराज रघु। पूरा अयोध्या उत्सव में डूब गया। राजमहल में जन्म हुआ। रघु का बचपन से ही रघु तेजस्वी थे। युद्ध कला, धर्म, वेद, राजनीति, हर विद्या में वे अद्वितीय थे। युवावस्था आते आते उनका नाम पूरे आर्यावर्त में फैल चुका था। एक दिन महाराज रघु ने संकल्प लिया, मैं पूरी पृथ्वी को धर्म के मार्ग पे लाऊंगा। फिर शुरू हुआ दिग्विजय अभियान। पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हर राजा रघु के पराक्रम के आगे झुक गया। लेकिन रघु केवल विजेता नहीं थे, वे धर्म के रक्षक थे। उन्होंने किसी राज्य को लूटा नहीं, बल्कि न्याय स्थापित किया। एक बार महर्षि कौत्स अपने गुदक्षिणा के लिए धन मांगने आए, लेकिन उसी समय रघु अपना संपूर्ण खजाना दान कर चुके थे। राजमहल खाली था। तब रघु ने देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। रघु की वीरता देखकर कुबेर स्वयं डर गए और उन्होंने सोने की वर्षा कर दी। लेकिन रघु ने उतना ही धन दिया जितनी आवश्यकता थी। यही कारण था कि संसार ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली गई। समय बीता और महाराज रघु के पुत्र बने। राजा आजा अत्यंत वीर थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी उनका प्रेम। राजकुमारी इंदुमती, स्वयंवर में अनेक राजा आए, लेकिन इंदुमती ने वरमाला अजा को पहनाई। दोनों का प्रेम अयोध्या की सबसे सुंदर कथा बन गया। फिर जन्म हुआ दशरथ का, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। एक दिन राजमहल के उद्यान में अचानक आकाश से एक दिव्य पुष्प गिरा। वह पुष्प इंदुमती को छूते ही उनका शरीर शांत हो गया। वे धरती पर गिर पड़ी। अजा स्तब्ध रह गए। उनकी चीखों से पूरा महल कांप उठा।
उस दिन राजा आजा भीतर से टूट गए। उन्होंने अपने पुत्र दशरथ को देखा और कहा, अब यही रघुवंश का भविष्य है। दशरथ बड़े हुए और महान योद्धा बने। वे इतने तेज थे कि एक साथ 10 दिशाओं में युद्ध कर सकते थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा दशरथ। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा भी वही थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि वशिष्ठ ने पुत्र का मेष्टि यज्ञ करवाया और फिर जन्म हुआ। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का राजा दिलीप ने त्याग सिखाया। महाराज रघु ने धर्म और दान सिखाया। राजा राजा ने प्रेम और विरह सिखाया। राजा दशरथ ने वचन की मर्यादा सिखाई और इन सभी गुणों का संगम बनकर धरती पर अवतरित हुए भगवान श्री राम। इसीलिए राम केवल एक व्यक्ति नहीं, एक परंपरा है, एक आदर्श है, एक अमर प्रकाश है। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। ऐसे ही सनातन इतिहास की महान गाथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें